जय श्री कृष्णा। आज के इस पावन प्रबल ज्ञान की अविरल धारा में मैं आपको ज्ञान का एक स्वरूप, ज्ञान का एक दिव्य आपको प्रमाणिकता के साथ बता रहा हूँ कि प्राय करके सभी लोगों को कथा कीर्तन में नींद आती है। तो मैं ये बताने जा रहा हूँ कि कथा कीर्तन में प्राय करके मनुष्यों को नींद ज़्यादा क्यों आती है। इसका हमारा पौराणिक और एक वैज्ञानिक तथ्य, जिसे साइंटिफिक रीजन हम कह सकते हैं, दोनों का मैं आपको समन्वय बता रहा हूँ। पहले मैं पौराणिक बता रहा हूँ कि एक समय की बात है कि महाराजाधिराज राघवेंद्र सरकार भगवान श्री राम प्रातःकाल अपने साकेत धाम, जिस महल में भगवान श्री राम सोते थे उनका साकेत धाम कहा जाता है, तो साकेत धाम से जैसे प्रातःकाल जगे और अपने झमाई लेते हुए, चूँकि नींद समाप्त होती हुई झमाई आती, आलस रहता है, जैसे ही अपने महलों का दरवाज़ा खोला तो देखा उनकी सीढ़ी पर बैठे हुए एक बाल बिखेरे एक कुरूप औरत बड़ी जोर से रुदन कर रही, रो रही है। भगवान राम को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे राज्य में तो किसी को कोई कष्ट होता ही नहीं। राम राज्य की परिभाषा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज्य काहू नहीं व्यापा। यानी भगवान राम के राज्य में ना किसी को शारीरिक कष्ट था, ना प्रकृति का कोई प्रकोप था। कभी वर्षा होना, कभी भूकंप होना, कभी बहुत ज़्यादा वर्षा होना, कभी सूखा पड़ना, इस प्रकार का कोई उपद्रव नहीं थे। और दैविक का अर्थ होता है कि आपके भाग्य की कोई कमी नहीं थी। जो इंसान जैसा चाहता था, सब सुख सुविधाएं उनको भगवान के भाग्य की कृपा से उनको प्राप्त होती थी। उन्होंने देखा कौन रो रहा है। भगवान राम ने बड़ी कौतूहलवश कहा कि हे देवी, तुम कौन हो और रो क्यों रही है। वो देवी थोड़ी झुंझलाती बोलती है कि राम, हे दशरथ नंदन राम, तुम सबके राम हो, सबके आराध्य हो, लेकिन आपने मेरा सब कुछ उजाड़ दिया और फिर भी मेरे से पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ, आप पहचानते नहीं। भगवान राम असमंजस में होते कि हे देवी, मैंने ऐसे पहले कभी नहीं देखा आपको। बोले भगवान, आप मुझे भली भांति जानते हैं। बोले देवी, अपना परिचय दीजिए। भगवान राम ने बड़ी विनम्रता से कहा, क्यों, हमारे राम तो राम ही है। वो देवी ने थोड़े झुंझलाते हुए कहा कि मेरा नाम निद्रा देवी है और मैं कुंभकर्ण की पत्नी हूँ। आपने लंका में जाकर के मेरे पति कुंभकर्ण का वध कर दिया। मैं 6 महीने तो उनके साथ घोर निद्रा जिसको कहते रहती थी और बड़ी प्रसन्न थी। जब से हमारे स्वामी का आपने वध कर दिया तो मुझे कहीं स्थान ही नहीं मिल रहा है। तो हे प्रभु, आप सबको सब देते हो और मुझे भी आप कोई उचित स्थान दें जहाँ पर मैं सुखपूर्वक रह सकूं। भगवान श्री राम कहना तो ये चाहते थे कि हे देवी, कथा कीर्तन में छोड़ के कहीं भी चले जाना, लेकिन झमाई आ गई और माँ सरस्वती की प्रेरणा से भगवान श्री राम के मुखारविंद से निकल गया, हे देवी, तुम कहीं जाना या न जाना, लेकिन कथा कीर्तन में जरूर आ जाना। ये तो कारण हो गया हमारा पौराणिक के कथा कीर्तन में प्राय करके अच्छे अच्छे भक्तों की मुंडी ऐसे मन को भूत आ रहा है, ऐसे हिलती हुई नजर आती है, क्योंकि निंद्रा का घेरा आ जाता है। लेकिन साइंटिफिक वैज्ञानिक तथ्यों की जब हमने खोज की तो इसके पीछे क्या रहस्य मिला। मनुष्य को नींद कब आती है? जब उसका मन एकाग्र होता है, मन में शांति होती है, पूरा एकदम सुखद में वातावरण होता है, तो व्यक्ति को नींद आती है। जहाँ भगवान का कीर्तन चल रहा है, जहाँ भगवान की कथा चल रही है, वहाँ पर एक सुरम्य अत्यंत सुखमय वातावरण हो जाता है। और वातावरण सुखमय होने के कारण उस ज्ञान की अविरल धारा में जब कथा रूपी अमृत की वर्षा होती है तो व्यक्ति का मन शांत हो जाता है। और मन शांत होकर के उसका मस्तिष्क शांत हो जाता है और वो प्रभु के चरणों में जैसे ही वो प्रेरित होने लगता है तो उसे तुरंत ही, एक साइंटिफिक रीजन है कि सुख की अनुभूति होती है, उसे नींद आने लगती है। तीसरा हमारा प्रमाण और भी है, कर्मों का लेखा भी हमें इसमें साथ में देता है। जो हमारे महात्मा तुलसीदास जी ने भी इस बात का समर्थन किया है और जिक्र किया है। और क्या कहा, तुलसी पिछले पुण्य बिन प्रभु चर्चा न सुहाय, कै सोबे कै लड़ मरे कै घर को उठ जाए। ये 3 कारण बता दिए। तुलसी पिछले पुण्य बिन, भगवान की चर्चा, भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन उतना आसान नहीं है
कि हर पापी वहाँ जा सके। पुण्यात्मा तो जाते हैं। तो यही स्पष्टीकरण किया कि तुलसी पिछले पुण्य विन, बिना पूर्व जन्म के पुण्यों के बिना प्रभु चर्चा न सुहाय। प्रभु की कथा कीर्तनों से अच्छी नहीं लगती। 3 कारण होंगे। कैसे सोवे, या तो नींद लेने लगेगा, या लड़ मरे, पड़ोसी से झगड़ा कर लेगा कि मैं यहाँ बैठता तू क्यों आ रहा है, अब किसी बात को लेकर के तू ऐसे क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, और या घर को उठ जाए, या उसके मन में उद्वेगता आएगी, मन में कोई बेचैनी होगी, या घर का कोई आवश्यक कार्य याद आ जाएगा और व्यक्ति उठ करके चला जाता है। अतः इन तीनों कारणों के साथ मैंने आपको स्पष्टीकरण किया है कि प्राय करके कथा कीर्तन में नींद क्यों आती है। अतः जब कभी आप कथा कीर्तन में जाएं तो बात का ध्यान रखें कि सत्संग का क्षण और भोजन का कण हमारे जीवन में व्यर्थ नहीं होना चाहिए। हम निद्रा का त्याग करके सतर्कतापूर्वक उस ज्ञान के मोतियों को चुगें और अपने जीवन को सफल बनाएं। इस पावन दिव्य ज्ञान को आप आगे से आगे बांटो। इतना ज्ञान मेरे सभी भक्तों के पास, संसार के हर प्राणी के पास पहुंचना चाहिए, ताकि सभी लोग सुखी हों। क्योंकि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हमारा नारा है और ये जारी रहेगा। जय श्री कृष्ण।